आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डोमेन ऑफ अ फंक्शन के साथ। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं हम अपने डोमेन ऑफ अ फंक्शन के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है डोमेन का। मान लेते हैं मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है, तो डोमेन क्या होता है, वो x की वैल्यूज जो मैं इनपुट में दूंगा, जो जिससे मेरे को एक y आउटपुट मिल सके, आउटपुट यहाँ पे मेरे को मिले। तो जो वैल्यूज ऑफ x दैट गिव्स एन आउटपुट इन अ फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन बोलते हैं। तो वैल्यूज ऑफ एक्स को हम लोग ये बोलते हैं। तो या फिर हम लोग ये अगर टेक्निकल भाषा में आपको बोलूं, सेट ऑफ प्री इमेज या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स या इनपुट या एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करें, रूल्स टू फाइंड आउट हमारे पास यहाँ पे, रूल्स टू फाइंड आउट डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन, एक सेकेंड, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे जो है स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या होगा सबसे पहला स्टेप, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1 समथिंग कुछ है, यहाँ पे मैं बादल बना देता हूँ या फिर कोई स्क्वायर, नहीं बादल बना देते, चलो ठीक है। अब अगर 1 समथिंग का हमारे पास यहाँ पे जो है रेंज या डोमेन निकाला, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, क्या, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरा हमारे पास क्या होगा, कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, एनी एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा, उसकी पावर अगर हमारे पास फ्रैक्शनल है, उसकी पावर अगर हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल है, मान लेते हैं 1/2 है, मतलब रूट है, या फिर हमारे पास 1/4 है, 5/8 है, कुछ भी फ्रैक्शन है, तो हमारे पास वो एनी फ्रैक्शन, मतलब जो कंडीशन लग जाएगी वो क्या होगा, एनी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा हुआ है वो हमें हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू हमारे पास 0 होगा, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे रूल है, मान लेते हैं थर्ड जो हमारे पास रूल है, दैट इज हमारे पास अगर कभी f(x) दे रखा है, क्या f(x) इज इक्वल टू दे रखा है 1/रूट भी दे रखा है, डिनोमिनेटर में है, एंड gx कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन है। तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास 1/समथिंग लिखा हुआ है, तो जो gx है, ये जो gx है पूरा टोटल का रूट, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। एंड हमारे पास जो रूट ऑफ gx है वो जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर 1 डिनोमिनेटर में है, मतलब उसमें रूट लगा हुआ है, ठीक है, पहले तो gx जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, gx एनी एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड हमारे पास जो रूट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, अगर रूट लगा हुआ है तो सिर्फ ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों कंडीशन को यहाँ पे जो है मिला देता हूँ, तो जो बन के आएगा, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर में इसको लिखना चाहता हूँ, सर येलो कलर में लिखते हैं, चलो। तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(x) अगर हमारे पास यहाँ पे 1/gx है, ठीक है, मान लेते हैं, तो हमारे पास gx जो है, gx इज नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। अगर हमारे पास यहाँ पे f(x) जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gx, ऐसा कुछ है अगर मान लेते हैं, तो इट इम्प्लाइज gx जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे अगर f(x) हमारे पास 1/रेसिप्रोकल में अंडर रूट के साथ gx अगर गिवन है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आती है कि gx जो है वो हमारे पास ओनली ग्रेटर देन 0 होगा, ओनली ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज इन दोनों का यूनियन हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 रूल्स जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने में मदद करने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे रूल्स समझ में आए होंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को समझने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट को समझने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ। तो अब जो है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस पूरे स्लाइड को यहाँ पे पहले तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे, 1 सेकेंड गाइस, हाँ। इसको मैं क्या करूँगा, 1 सेकेंड, हाँ, पेजेस को गायब कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में जो आता है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, f(x) दे रखा है इन्होंने 1/1 - 1/x के बराबर दे रखा है। तो हमें जो है यहाँ पे क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन। सबसे पहले मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ क्या नोट यहाँ पे आपको करना है। नोट क्या करना है, वाइल फाइंडिंग डोमेन, वाइल फाइंडिंग डोमेन, जब आप डोमेन फाइंड कर रहे हो मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हो, डू नॉट सिंप्लीफाई द फंक्शन, सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन फंक्शन, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर जो है वो अलग आता है। सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारे पास डोमेन को चेंज कर देता है। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल या क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास कैसे जो है आंसर चेंज होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट इन केस क्या करूँगा, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ और फिर हम लोग एक्चुअल तरीके से निकालेंगे। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इस जो है फंक्शन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स माइनस वन, ऊपर चले जाएगा एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन के बराबर आएगा। अब इसकी अगर मैं डोमेन यहाँ पे निकालता हूँ, सबसे पहले एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास एक्स बराबर वन आ गया, तो जो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज है, डोमेन क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यूज रियल नंबर होगी एक्सेप्ट हमारे पास वन, बिकॉज अगर मैं वन रखूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास डोमेन यहाँ पे निकल के आ गया। करेक्ट है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अगर मैं बिना सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे निकालूं, विदाउट सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, अगर मैं विदाउट सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन मतलब वन माइनस वन अपॉन एक्स, वन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। करेक्ट है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्लियरली ये कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो हमारे पास, और इंटरसेक्शन मतलब एक्स भी जो है वो यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यूज जो है बिलोंग करती है रियल नंबर एक्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए एंड वन नहीं होना चाहिए, जीरो और वन हमारे पास नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन रखता हूँ तो वन माइनस वन अपॉन एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड है। वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मैं एक्स को क्या रखता हूँ, जीरो रखता हूँ, तो वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाती है क्या, डोमेन, और यही हमारे पास करेक्ट डोमेन भी है। आप अगर ध्यान से देखोगे एक चीज, ये डोमेन एंड ये डोमेन अलग आ रहे हैं, आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए ये रूल है कि आपको अगर हम डोमेन को फाइंड आउट कर रहे हैं गाइज, ये हमारे पास करेक्ट है और वो वाला हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने उसमें सिंप्लीफिकेशन से हम लोगों ने अलग फंक्शन को यहाँ पे, अलग फंक्शन का यहाँ पे डोमेन निकाला है। तो दैट्स वाई वाइल फाइंडिंग डोमेन, डोमेन जब भी हम लोग डोमेन यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है। जो रिजल्ट्स, जो रूल्स मैंने बताए हैं उसी को फॉलो करके आपको आगे बढ़ के इसके डोमेन को निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही करके आपको बाकी सबके डोमेन भी यहाँ पे निकालने हैं। गाइस मेक श्योर आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या, जब भी जो भी आपके फंक्शंस थे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का अगर मैंने आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए जाके। जितने भी टाइप के फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, जितने भी टाइप के फंक्शन है उनका डोमेन आपको अलग से देख लेना है, आपको अलग से यहाँ पे याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनके बिना हो सकता है उनका डोमेन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी हो, उनके बारे में आप पहले चेक करोगे एंड देन उनका फंक्शन का डोमेन आपको निकालना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस, डोमेन के बारे में उन्होंने पूरी बातें कर ली हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेंज के बारे में। तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन, कैसे रेंज निकालना है, दैट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री मेथड। यहाँ पे कोई भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हो, एफ एक्स एंड कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन हो, तो हम कैसे इसके रेंज को निकालने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ वाई, एफ एक्स की को मैं वाई बोल दूंगा मॉड एक्स प्लस 4 अपॉन 7 माइनस मॉड एक्स, ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7y माइनस मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास मॉड एक्स प्लस 4 के बराबर गिवन है, मतलब कर दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करूंगा, 7y माइनस 4 और ये मॉड एक्स वाला टर्म को इस तरफ ले लूंगा और मॉड एक्स कॉमन ले लूंगा। अगर मैं मॉड एक्स कॉमन लेता हूँ यहाँ पे y प्लस 1 बचेगा, करेक्ट है। और यहाँ से मेरे को x को अलग करना है, तो x को जब मैं अलग करूंगा तो मॉड एक्स इधर हो गया, y प्लस 1 अपॉन हमारे पास 7y माइनस 4। अब जो है हम इसका यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, रेंज निकालने वाले हैं। हमें पता है मॉड एक्स का जो यहाँ पे डोमेन होता है या रेंज होता है, जो रेंज होता है मॉड एक्स का वो किसके बराबर होता है, जो रेंज ऑफ मॉड एक्स है वो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट
जीरो से लेकर इन्फिनिटी होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि सारे सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो हमारे पास इधर होता है। करेक्ट है, वाई की वैल्यूज। ओके, तो ये हमारे पास रेंज हमें पता है। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से ये मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं ऊपर ले आता हूँ कुछ इस तरह से, जो हमारे पास वैल्यू है y प्लस 1/7y माइनस 4 की, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगी। अब मैं नंबर लाइन में वेवी कर्व मेथड यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो वैल्यू आ गया हमारे पास क्या, सबसे पहला जो वैल्यू आता है -1, एंड सेकंड जो वैल्यू आएगा दैट इज 4/7 के करीब हमारे पास इधर आएगा। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यह पॉजिटिव नेगेटिव और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह से होगा। करेक्ट है कि नहीं बताइए, है कि नहीं बताइए। हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक, एंड ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ गाइज, वाई की वैल्यू रेंज अगर -1 रहता है तो इसमें क्लोज ब्रैकेट्स लगाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि रोज रेंज आ जाएगा क्लियरली, मैं आपको मेंशन करके यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अब यहाँ से हम लोग ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि रेंज जो है दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई बिलोंग्स टू हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, हमारे पास ओपन ब्रैकेट यूनियन 4/7 से लेकर 4/7 से लेकर इन्फिनिटी। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं बताइए, एक सेकेंड। क्लोज ब्रैकेट होगा 4/7 कॉमा इन्फिनिटी। करेक्ट है, ये आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्री मेथड से रेंज को फाइंड आउट करना। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या हम लोग तरीका देख लेते हैं किसके बारे में, रेंज ऑफ अ फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसा अगर कभी गिवन हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर ऐसा अगर दिया हो, या फिर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसा अगर हमारे पास फंक्शन कभी दिखता है तो उसकी रेंज कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अज्यूम कर लेना है। सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट स्टेप होने वाला है अज्यूम। फर्स्ट स्टेप अज्यूम y बराबर हमारे पास कुछ यहाँ पे अज्यूम कर लेना है। ठीक है, अज्यूम ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे, सॉरी वैल्यूज ऑफ y नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्म क्वाड्रेटिक इन x। गाइज अभी मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ थ्योरी, बट क्वेश्चन जब करेंगे आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। ठीक है, जब x में क्वाड्रेटिक बन गया तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है, d ग्रेटर देन 0 हमें यहाँ पे कर देना है। d ग्रेटर देन 0 जब हम लोग करेंगे तो गेट वैल्यूज ऑफ y, आपको वैल्यूज ऑफ y मिल जाएंगी, वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, एक बार जब y की वैल्यू मिल गई, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ इसको, पॉइंट नंबर 2। अब जो है तो जो थर्ड स्टेप है ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है वो चेकिंग का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये पॉइंट है, चेकिंग। मान लेते हैं जो वैल्यूज ऑफ y गाइज आई है वही हमारे पास रेंज, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वैल्यूज ऑफ y यहाँ से निकल के आई है उसी को फाइनल आंसर मान लेते हैं, बट वो फाइनल आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दो, वहां से ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ y, ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ y, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो ऊपर वाला y बराबर जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था उसमें पुट करना। ठीक है, अगर हम लोग जब उस y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाता है, मिला। अगर x की वैल्यू मिलता है तो स्टेप 2 वाला जो हमारे पास y की वैल्यू है, स्टेप 2 फाइनल आंसर। अगर हमारे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं मिला, अगर नहीं मिलता है, मान लो कोई भी x की वैल्यू नहीं आया, फॉर एग्जांपल -1 = 0 या -2 = -3, ऐसा कोई हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आया, तो क्या कर देना है, रिमूव दैट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम रेंज, फ्रॉम 1 या रेंज, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। ठीक है, मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे सब थ्योरी बता दिया है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन करके मैं आपको बता देता हूँ अभी।
तो गाइज ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है कुछ इस तरह से, एक्स प्लस टू होल इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन। हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, फाइंड रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। कैसे क्वाड्रेटिक सर पता चला, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हमारे पास इधर लिखा हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू के बराबर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि इसको y के बराबर x जो है यहाँ पे मान के y में x एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे लिख देना है। तो y बराबर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। थर्ड स्टेप जो था हमारे पास, फॉर्म क्वाड्रेटिक इन एक्स। कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला हम लोग यहाँ पे राइट में है, उसको लेफ्ट में लाएंगे। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाके जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई प्लस वन यहाँ पे बच गया, करेक्ट है। प्लस यहाँ पे हम लोग एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वाई प्लस वन वापस से कॉमन बच गया, करेक्ट है कि नहीं, सॉरी वाई माइनस वन, बिकॉज ये एक्स जो है वो माइनस यहाँ पे आएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे माइनस टू इधर वापस आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन एक्स यहाँ पे मिल गया। तो मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास, दैट इज इस क्वाड्रेटिक का डी ग्रेटर देन जीरो हमारे पास यहाँ पे कर देना है। तो डी ग्रेटर देन हम लोग जब जीरो इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू जीरो, तो डी होता है बी स्क्वायर, दैट इज वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी दैट इज माइनस टू, ये प्लस हो गया फिर, ठीक है, ये माइनस टू था, ये प्लस हो गया, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि आ गया है। बट हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटी सी गलती कर दी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे को हटा के यहाँ से मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से, मतलब क्वेश्चन को नहीं, मतलब एक्सप्रेशन को वापस से लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक को सबको एक तरफ ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो वाई माइनस वन बचा, करेक्ट है। और यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ से भी वाई माइनस वन बचा है, प्लस यहाँ पे टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने वाला हूँ। डी क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन हमारे पास फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होता है। बी स्क्वायर कितना है, दैट इज वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई फोर ए सी, फोर हमारे पास ए दैट इज टू, माइनस हमारे पास ये होगा ए सी कितना है हमारे पास, ए दैट इज सॉरी फोर ए दैट इज वाई माइनस वन एंड सी इज टू, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर मैं यहाँ से वाई माइनस जो है यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे वाई माइनस वन को कॉमन ले लिया है, एक वाई माइनस वन को, तो क्या बच जाता है, वाई माइनस वन एक बच जाता है, माइनस एट बचता है, करेक्ट है, माइनस एट बचता है, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखोगे वाई माइनस वन और यहाँ पे क्या हो गया, वाई माइनस नाइन बन जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करने वाले हैं हम, नंबर लाइन में इसको प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले वैल्यू आता है वन और यहाँ पे नाइन, उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास लेना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से होगा और यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास इधर हो जाएगा। ध्यान से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो रेंज आ जाता है, फाइनल आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नहीं होने वाला फाइनल आंसर, वो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू हमारे पास क्या, y बिलोंग्स टू हमारे पास यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, यूनियन हमारे पास 9 से लेकर इन्फिनिटी। बट यहाँ पे गाइज हमारे पास खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास आंसर हम लोग इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, नॉट फाइनल आंसर, नॉट फाइनल आंसर। क्या करेंगे, चेक वाला स्टेप अभी भी रहता है, चेक वाला स्टेप अभी भी हमारे पास यहाँ पे रहता है। तो मैं इसको सेव करके पहले तो इसको स्लाइड चेंज कर लूँगा। हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया था, जो चेक करने वाला स्टेप है वो क्या था, अगर मैं एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था हमारे पास, जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना था, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस एक्स वाई माइनस वन प्लस टू के बराबर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बना था। हमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को जीरो के बराबर पुट करना है। मैं कौन सा स्टेप कर रहा हूँ, ये मैं एक सेकेंड, मैं ये कर रहा हूँ चेक वाला स्टेप, चेक, ठीक है। चेक करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को जीरो के बराबर पुट करेंगे, दैट इज वाई माइनस वन को जीरो के बराबर पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब इसको वाई बराबर वन को मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा,
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट करो। जब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या निकल के आया था, इक्वेशन 1 था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, दिखा देता हूँ एक सेकेंड, क्या था हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास था y की वैल्यू। यहाँ पे y की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 1 डाल दी है, ठीक है। जब 1 डाला तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऑफकोर्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के बराबर आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 डाल के y की वैल्यू, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स कट गया, यहाँ से हमारे पास 0 इज इक्वल टू -2 आया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, x की कोई वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है देन हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको लिखवाया था, वो आपको थ्योरी में देखना था। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास x की नहीं मिलती है तो हमें रिमूव दैट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। फाइनल आंसर जो हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट इज अ रेंज या वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर, हमारे पास क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर, मैं क्या करने वाला हूँ, 1 को मैंने रिमूव कर दिया है। जब मैं 1 को रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले क्लोज ब्रैकेट था, अब जो है हमारे पास ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, 1 नहीं है हमारे पास वैल्यू, यूनियन हमारे पास क्या हो जाएगा, 9th से लेकर हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के जैसे सवालों को डील करना आ गया है। आपको सिर्फ जो 4 स्टेप्स थे उसको, 3-4 स्टेप्स थे उसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल करके आसानी से उत्तर उस क्वेश्चन का निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। अब गाइस जो दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है वो बहुत छोटा सा है। आपके पास अगर कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर कभी आता है फंक्शन, ठीक है, एफ मान लेता हूं मैं, ए एक्स क्या है हमारे पास, लीनियर अपॉन लीनियर अगर आता है, ए एक्स अपॉन बी, अपॉन के अंदर हमारे पास क्या होगा, सी एक्स अपॉन डी, ऐसा कभी अगर हमारे पास आ जाता है फंक्शन, तो इसका जो डोमेन होता है एंड रेंज होता है उसके बारे में आपको आइडिया देता हूँ। अगर डोमेन पूछा जाए लीनियर अपॉन लीनियर का, दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सारे रियल नंबर यहाँ पे होते हैं एक्सेप्ट हमारे पास जो भी हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास इधर है ना, उसका रेशियो जो नीचे हमारे पास लीनियर है, दैट इज हमारे पास -d/c को आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। जो नीचे वाला हमारे पास यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन होगा उसको d माइनस करके हमारे पास यहाँ पे d/c के बराबर एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करूं, ऐसे फंक्शंस की रेंज दैट इज वैल्यूज ऑफ y की, तो वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यूज ऑफ y है वो हमारे पास सारे रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट हमारे पास दोनों हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसका जो x का कोएफिशिएंट है उसका रेशियो, x का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है a है एंड नीचे क्या है c है, उसका रेशियो हम जो है एक्सक्लूड कर देंगे तो वो हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो लीनियर अपॉन लीनियर का हमारे पास ये होता है। एंड उसी के साथ अगर कभी हमारे पास रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पूछा जाए, ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा बट फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एफ एक्स, ऐसा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर हमारे पास ए जो है पॉजिटिव है, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, तो क्या करना है, वो जो रेंज की वैल्यू आती है दैट इज हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट -d/4a कॉमा इन्फिनिटी, करेक्ट। और अगर यहीं पे हमारे पास a जो है वो क्या है, लेस देन हमारे पास 0 है, मतलब नेगेटिव अगर वैल्यू आती है तो y की जो हमारे पास यहाँ पे रेंज हो जाएगा वो कितना होगा, -∞ से लेकर -d/4a के बराबर हो जाएगा, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको सारे रेंज के बारे में यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करा दिया है। एक क्वेश्चन करेंगे लीनियर अपॉन लीनियर का जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए एंड सेशन को एंड करने वाले हैं, ओके। तो ये रहा गाइज हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर का एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की कैसे निकालेंगे, डोमेन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन की, तो डोमेन दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाता है हमारे पास, नीचे वाला लीनियर एक्सप्रेशन जो है
उसका माइनस टाइम्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हमारे पास जो नीचे वाला एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है उसका यहाँ पे दोनों का मतलब पहले तो हमारे पास जो कांस्टेंट पार्ट है वो माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट पार्ट अपॉन हमारे पास जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो, तो ये आ जाता है हमारे पास डोमेन के बराबर। बात करता हूँ अगर मैं रेंज की दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई की, तो वो क्या आ जाता है, दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हमारे पास दोनों लीनियर एक्सप्रेशन का एक्स का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले ऊपर वाले जो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है उसका एक्स का कोफिशिएंट 2 है। अब और नीचे वाला जो हमारे पास यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है उसका जो हमारे पास यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है वो है 3, और ये आ जाता है हमारे पास क्या, रेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या निकालना है, फाइंड रेंज एंड डोमेन। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको निकाल लिया है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था गाइस, बट हाँ गाइस कंसेप्ट पूरा करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो है यहाँ पे, अगर किसी को जो है बहुत ही दिक्कत आ रही होगी डोमेन एंड रेंज में, तो उम्मीद करता हूँ आज वो दिक्कत दूर हो गई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा नया, एंड आपको डोमेन रेंज वाले सवालों में हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो गाइज ये था आज का सेशन गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। हम लोगों ने सारे जो है यहाँ पे कंसेप्ट, सबसे पहले डोमेन ऑफ अ फंक्शन डिस्कस किया, क्वेश्चन किया, रेंज ऑफ अ फंक्शन जो एलिमेंट्री मेथड होता है उसको हमने डिस्कस किया, देन रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे स्टेप्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्लोली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया आप फिर से जो है रिवाइंड करके देख सकते हो। देन क्वेश्चन किया ऑफकोर्स, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर अपॉन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। लास्ट में क्वेश्चन किया, एंड यहाँ तक था हमारे पास आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल।